आइए आज तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले दिनों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं, ताकि आप जान सकें कि ये वक्त आपके लिए कैसे संयोग लेकर आएगा, किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा और किन परिस्थितियों से बचाव करना बेहतर रहेगा। प्रेम, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखना न भूलें, ताकि हर पहलू आपके सामने स्पष्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 20 मई 2025 मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 5:52 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रवेश होगा, जो 21 मई की सुबह 4:55 तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र आज शाम 7:32 तक रहेगा। फिर शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो अगले दिन शाम 6:58 तक जारी रहेगा। आज इंद्र योग रात 2:50 तक रहेगा। उसके बाद वैधृति योग शुरू होगा, जो 22 मई की रात 12:34 तक प्रभावी रहेगा। करणों की बात करें तो सुबह 5:52 तक भवकरण, फिर बालवकरण शाम 5:28 तक और उसके बाद कौलवकरण 21 मई की सुबह 4:55 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3:41 से शाम 7:01 तक रहेगा। 5:20 तक यमगंड काल सुबह 9:05 से 10:40 और कुलिक काल दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा। अशुभ मुहूर्त में दुर्मुहूर्त सुबह 8:25 से 9:18 और रात 11:18 से 12:01 तक रहेगा, जबकि वर्ज्यम काल 21 मई की रात 2:34 से 4:08 तक होगा। इन सूचनाओं की मदद से आप अपने दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं और तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसे गुजारना है, इस पर सही दिशा पा सकते हैं। आज का दिन अपनी खासियतों के साथ आपके जीवन में स्थिरता और नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। सुबह 4:11 से 4:59 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो कि सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है जब नई शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी होती है। इसके बाद सुबह 9:15 से 10:52 तक अमृतकाल आएगा, जो हर महत्वपूर्ण निर्णय और काम को सफल बनाने में सहायक रहेगा। दोपहर 11:56 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त प्रभावी होगा। यह समय सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा और सूर्य की किरणें शाम 6:59 तक आपके जीवन में ऊर्जा और दृढ़ता का संचार करेंगी। वहीं चंद्रमा आधी रात 12:42 पर उदय होकर दोपहर 12:06 पर अस्त होगा। सुबह 7:35 पर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर नई सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। मंगलवार की अष्टमी तिथि नई उमंग और ऊर्जा से भरपूर है और धनिष्ठा नक्षत्र, जो शाम 7:32 तक रहेगा, मंगल और वासुदेव के प्रभाव से मंगलवार के दिन और भी मजबूत होता है। चंद्राष्टम योग आज खासकर मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पहले चरण और हस्त नक्षत्र वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। शाम 7:32 तक आनंदादि योग का संचार रहेगा। उसके बाद मृत्यु योग शुरू होगा, जो जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देता है। इसीलिए यह समय आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ नए अवसरों की भी संभावना लेकर आया है। तैयार रहें, सजग रहें और इस ऊर्जा का सदुपयोग करें, ताकि आप हर परिस्थिति में सफल हो सकें। आपकी जिंदगी में जल्द ही ऐसे बड़े मोड़ आने वाले हैं, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे और आपको नए नजरिए अपनाने पर मजबूर कर देंगे। खासकर एक ऐसा इंसान होगा जिसके सामने आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह आपका भरोसा तोड़ सकता है और आपके रास्ते में अनचाहे संघर्ष पैदा कर सकता है। इस वीडियो में हम ग्रहों की चाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। कैसे ये ग्रह आपके मन और भावनाओं में बदलाव लाएंगे, किन लोगों से आपके मतभेद उभर सकते हैं और कौन आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इसलिए इसे ध्यान से देखें, क्योंकि ये जानकारियां आपके फैसलों और रिश्तों को बेहतर दिशा देने में मददगार साबित होंगी। साथ ही जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दिल से जय माता दी लिखें, ताकि आपकी सभी अटकी हुई मनोकामनाएं पूरी हों। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और समय आपके पक्ष में है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी राह में बाधा डालेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि हर पहलू समझकर आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें।
कभी कभी हम बिना परखे अपने विश्वास को किसी पर इस कदर थोप देते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि वही व्यक्ति हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है, खासकर कामकाज के माहौल में, जहां आपका सबसे करीबी सहयोगी भी कभी कभी आपकी पीठ पीछे ऐसी चालें चल सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हों। ऐसे लोगों की पहचान करना बेहद जरूरी है, जो हर मौके का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बिना वजह आपकी छवि को खराब करने में लगे रहते हैं और जिनकी निगाहों में आपका सम्मान नहीं होता। उनकी भाव भंगिमा और व्यवहार अक्सर सच का आईना होते हैं। इसलिए ऑफिस या कार्यस्थल पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासकर उन रिश्तों के प्रति जो सतह पर तो अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से आपके लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि यह जानकर मन को संतोष मिलेगा कि आपके साथ काम करने वाले वरिष्ठ और सहयोगी दोनों का आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सफलता के इस दौर में अहंकार का बढ़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। इसलिए अपनी जीत को हमेशा विनम्रता के साथ स्वीकार करें और समझदारी से कदम बढ़ाएं ताकि आपकी राह और भी साफ सुथरी और मजबूत बनी रहे। अपने रिश्तों को बिना सोच विचार के टूटने देना बहुत आसान है, इसलिए खासकर करियर या व्यापार से जुड़े फैसले बहुत समझदारी से लेने की जरूरत है। आने वाला वक्त आपके लिए यात्रा के लिहाज से भी उत्साहजनक रहेगा, जो आपके कारोबार को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको निराशा में डाल सकते हैं। कारोबारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जहां प्रतिस्पर्धा तेज होगी, वहीं फंसे हुए धन को बाजार से वापस निकालना भी मुश्किल होगा। अक्सर हम अपने दोस्तों या परिचितों को उधार देते हैं, लेकिन इस समय सतर्क रहना जरूरी है ताकि वह राशि वापस लेने में परेशानी न बने। इसलिए हर कदम पर संयम और विवेक से काम लें, ताकि न केवल सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, बल्कि अनचाहे संकट भी दूर रहे और आपका सफर निरंतर फलदायक बना रहे। कभी कभी जिन पर हम बिना किसी शंका के भरोसा करते हैं, वही हमें निराश कर देते हैं, और वह पैसा जो हमारी उम्मीदों का सहारा होता है, लंबे समय तक वापस न आकर चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। प्रेम के मामले फिलहाल कुछ संवेदनशील नजर आ रहे हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और अपनी भावनाओं को हल्के में न लें। परिवार में खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं की सेहत या मानसिक स्थिति को लेकर चिंता बनी रह सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद की संभावना भी है, जिसके लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आने वाला सप्ताह आपके लिए नई जिम्मेदारियां और मौके लेकर आएगा। खासकर नौकरी पेशा लोगों को अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इस दौरान ऐसे लोगों से सतर्क रहना आवश्यक है जो आपके भरोसे के योग्य नहीं हैं, जो आपके विरोधी हो सकते हैं या आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने आसपास के माहौल को गहराई से समझें और हर चुनौती के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखें, ताकि आप हर स्थिति में मजबूत और जागरूक बने रहें। आपके सामने जो मुश्किलें और बाधाएं पिछले कुछ समय से आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी, खासकर तब जब कोई आपका करीबी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा और आपके सफर को आसान बनाएगा। अगर आप लंबे समय से किसी वाहन या किसी सुविधा से जुड़ी चीज खरीदने की सोच रहे थे, तो आने वाले 5 दिनों में आपकी ये इच्छा पूरी होने की पूरी संभावना है। प्रेम के मामले में यह वक्त आपके लिए बहुत ही फलदायक है। आपका लव पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा और अचानक कोई खास तोहफा भी मिल सकता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में मिठास और खुशहाली बढ़ेगी। इस समय खुद में विनम्रता और शालीनता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी बातों में जो मिठास होगी वह आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक झगड़े आपके मन को बेचैन कर सकते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से हर चुनौती का सामना करें, ताकि आपका हर दिन शांति, संतोष और सफलता से भरपूर रहे। अगर आप अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो याद रखें कि यह कदम आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना सही सोच विचार के लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है, खासकर जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी नजरों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हों, जो आपको गुमराह कर गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हों। तब उनकी बातों में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना जोखिम भरा होगा। इसलिए समझदारी यही है कि आप अपने दिमाग को साफ रखें और बिना सोचे समझे किसी की बातों में फंसने की बजाय अपने कदम सोच समझकर बढ़ाएं। वहीं
अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है तो यह आपके घर में खुशी और उल्लास का वातावरण बनाएगा। और यदि आप दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो दोस्तों के माध्यम से इसका रास्ता बनना भी संभव है, जो आपकी भावनाओं को सही दिशा देगा। कुल मिलाकर इस वक्त आपकी किस्मत आपके साथ है, बस जरूरत है तो धैर्य और विवेक से फैसले लेने की, ताकि आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ सके। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, और ये दुश्मनी आपके अपने घर या कामकाज की जगह तक भी सीमित रह सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधानी बरतना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए पदोन्नति के सुनहरे मौके सामने आ रहे हैं, और इस सफर में परिवार और करीबी दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, जो आपकी ताकत बनेगा। यदि आपका करियर या बिजनेस विदेश से जुड़ा है तो जो रुकावटें पहले रास्ते में आई थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, जिससे आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। हालांकि इस समय बड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं जो आपके वित्तीय संतुलन को चुनौती देंगे, इसलिए पैसों का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। साथ ही सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां भविष्य में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। काम के माहौल में कुछ विवाद या टकराव की संभावना बनी हुई है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर होगा। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में हमारे मन में असंतोष पैदा करते हैं। ऐसे में उनके साथ विवाद में उलझना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाते हुए सकारात्मक और समझदार रवैया अपनाएं, ताकि आप हर परिस्थिति में मजबूती से आगे बढ़ सकें। यात्रा के दौरान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी है, बल्कि साथ ले जा रहे सामान की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए, ताकि अनचाही मुश्किलों से बचा जा सके। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि यह सफर आपके लिए नए आर्थिक अवसर और स्पष्ट उन्नति लेकर आएगा, जिससे आपकी आर्थिक हालत मजबूत होगी। करियर या व्यापार से जुड़ी इस यात्रा में प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जो नए दरवाजे खोलने और महत्वपूर्ण नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। इस दौरान आप आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ध्यान, पूजा या किसी पुण्य कार्य में समय बिताकर मन को सुकून और संतुलन दे सकते हैं। साथ ही अचानक कोई तीर्थ यात्रा का अवसर भी बन सकता है, जो आपकी आत्मा को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। फिर भी बिना सोच समझ और पूरी जांच परख के किसी बात पर विश्वास करने से बचें, क्योंकि हर फैसले में विवेक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और सफलता की ओर लेकर जाएगी। आजकल लोग अक्सर हमारे भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में वे चाहते हैं कि हम जल्दबाजी में फैसले लेकर खुद को मुश्किल में डाल दें। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी चालाकियों में फंसने से बचा जा सके। अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप में चल रहा है तो हर आर्थिक लेन देन को पूरी पारदर्शिता के साथ संभालें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद का सामना न करना पड़े। नौकरी पेशा लोग भी काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से बचें, क्योंकि इससे विश्वासघात और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घर की महिलाएं इस समय धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस करेंगी, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक बनेगा। प्रेम के मामले भी बेहतर होंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात पुराने मतभेदों को मिटाकर रिश्ता मजबूत करेगी और आपके मन में नया उत्साह भर देगी। जो लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बदलाव और सफलता लेकर आएगा, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में खड़ा होगा। व्यापार की दुनिया में भी यह समय नए अवसरों और विकास का है। बस संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। आपके लिए अचानक धन लाभ के नए अवसर उभर रहे हैं, जो आपके कारोबार या नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे। साथ ही आपके मनपसंद स्थान पर तबादले या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से भी आपकी खुशी बढ़ेगी। जो छात्र कड़ी मेहनत से परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुभ खबरें जल्द ही सामने आएंगी। वहीं प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। शायद कोई रिश्ता विवाह के पथ पर अग्रसर हो। हालांकि बदलते मौसम की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव के संकेत भी हैं, इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपके कार्यस्थल पर परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर योजना अपने समय पर पूरी हो सके। इसके साथ ही कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय भी आपकी राह आसान कर सकते हैं, जैसे कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल या दूध डालने से बचना,
जो एक पुरानी परंपरा है, और इसे अपनाने से आपके प्रयासों में मजबूती आएगी और सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित होंगे। ऐसे सरल कदम आपके जीवन में खुशहाली और सफलता दोनों लेकर आएंगे। सोमवार से शनिवार तक तुलसी के पौधे की जड़ों को ताजा कच्चे दूध से सींचना एक पुराना लेकिन बेहद असरदार तरीका है, जो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही उस काली मिट्टी को अपनी उंगली से माथे पर टीके की तरह लगाना भी शुभ माना जाता है, जो मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। आर्थिक तंगी से उभरने के लिए सोमवार को दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और AUM सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह न केवल धन लाभ के द्वार खोलेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन की परेशानियों को भी कम करेगा। वहीं मंगलवार के लिए एक खास उपाय यह है कि आप लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें और उन्हें विशेष चोला पहनाएं, जिससे रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी कोशिश आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती है। धन्यवाद।